नमस्कार पिला माने आमे आपणक सहित आगरू मध्य रहितलु एवं एबे जेबे जाए कंट्राक्ट टीचर एग्जाम न हेची सेबे जाए आमे मध्य आपणक सहित रहिबु। कंप्लीट सिलेबस आपणक पई अन्य कोनोसी चैनल मध्य आणे नाही, केवल आम क्रिएटिव एजुकेशनल टीम ही आपणक सहित सब बेले रहिची। तो आपण माने जोड़ी हेबा पई आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड हिंदी संस्कृत पीएड सबू टोटाल सिलेबस आपण मानकू कंप्लीट करेबु। जेबे जाए एग्जाम न हेची सेबे जाए आमे आपणक सहित रहिबु। एथिरे डाउट सेशन मध्य रहुची, एग्जाम मध्य आमे करू, तो टोटाल प्रैक्टिस एवं सबु किछि रहिबो। तो कोर्स मध्य कंप्लीट आमे एग्जाम पूर्वरु ही करई देबु। ओके, तो सेति पई आपण टेंशन नेबेनी एवं आपण माने आम सहित जोड़ी हेबा पई आपण कांटेक्ट मध्य करि परिबे। तो आज आमे फर्स्ट क्लास करिबा क्रियार भेद विषय रे जानिबा फास्ट। ओके, तो क्रियार भेद रे आपन सिलेबस रे कौन अच्छी सकर्मक अकर्मक सरल मिश्र यौगिक एवं प्रेरणार्थक क्रिया आपन सिलेबस रे अच्छी। तो फास्ट देखिबा क्रियार भेद रे फास्ट आमे क्रिया न जानले भेद विषय को जाई परिबा नाही। तो फास्ट देखिबा क्रिया कौन, क्रिया कहा को कहा जाए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द द्वारा कौन होता है ना कौन सी कार्य करिबा बा हेबा व्यक्त होता है सेटा को कौन कहा जाए, क्रिया बोली कि कहा जाए। जेमिति कि रोया, खा रहा, जाएगा इत्यादि। उदाहरण स्वरूप अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया, गोटे उदाहरण स्वरूप कौनटा क्रिया सेटा देखिबा। मैंने खाना खाया देखा जाए तो इसमें क्रिया कौन ना खाया, जेहेतु खाऊची सेतिपाई कौन ना खाइबाटा हेउची क्रिया। इसका नाम मोहन है, एटी स्पष्ट अच्छी कौन ना हेटा हेउची क्रिया। तो क्रियार देन भेद देखिबा। प्रयोग आधार रे क्रियार भेद हेउची 11 प्रकार, किंतु आपन सिलेबस रे एते नाही। फिर भी आपण मने रखि थांतु 11टा हेउची संरचना बा प्रयोग के आधार पर क्रियार भेद हेउची केते प्रकार, 11 प्रकार। संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया एवं विधि क्रिया। तो फास्ट देखिबा क्रियार भेद। ओके, कर्म के आधार पर 2 प्रकार, अकर्मक एवं सकर्मक। रचना के आधार पर 5 प्रकार, सामान्य, संयुक्त, नामधातु, प्रेरणार्थक एवं पूर्णकालिक क्रिया। तो फास्ट देखिबा कर्म के आधार पर, नेक्स्ट देखिबा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर फास्ट देखिबा कौन ना अकर्मक क्रिया कौन। तो फास्ट देखिबा कौन अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा, अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता है। जेउठी कौन हबो ना अकर्मक क्रिया सेठी हबो जेउठी कर्ता द्वारा करा जाइथिबा कार्यटा अन्य कोनोसी उपरे प्रभाव पकेइबो नाही, जोठी सेठी कौन हबो ना अकर्मक। एमिति अलगा शब्द रे कहिबाकू गले कौन ना ता ना रु ही आमे जानि परिबा जे एटा कौन अकर्मक क्रियाटा कौन। अकर्मक क्रिया देखिले ही सेउठू जना पड़ी जिवो। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रियाटा सेठी हबो जेतेबेले वाक्य रे कर्ता थिबो एवं क्रिया मध्य थिबो किंतु कर्म नथिबो, सेठी कौन हबो ना अकर्मक। अकर्मक कौन नाही कर्म जोउठी सेटा कौन हबो ना अकर्मक हबो। जेमिति कि उसेन बोल्ट दौड़ता है, इस वाक्य में उसेन बोल्ट करता है, काम कर रहा है और दौड़ना क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव और किसी चीज़ पर नहीं पड़ रहा है। तो ये कौन है ना उसेन बोल्ट दौड़ता है, ये कौन है ना उसेन बोल्ट होउची कौन ना कर्ता, सी दौड़ुची, से पिलाटी दौड़ुची होउची कौन ना क्रिया। तो ये कर्म किछि अछि कि कर्म जेहेतु नाही एटा कौन है ना अकर्मक क्रिया है। तापर देखिबा कौन सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन, सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रियाटा सेठी होता है जोठी कौन होता है ना जोठी कर्ता द्वारा करा जाइथिबा कार्यटा अन्य कहा उपरे प्रभाव पकई थाए सेठी हेबो कौन ना सकर्मक क्रिया सेठी
हेबो। या दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जोंठी कौन थिबो कर्ता थिबो, क्रिया थिबो एवं कर्म थिबो, जोंठी एई तीनटा उपस्थित थिबो सेठी कौन हबो ना सकर्मक क्रिया हेबो। उदाहरण स्वरूप देखिबा, राहुल ने केला खाया। राहुल हेउची कर्ता, केला हेउची कर्म एवं खाया हेउची क्रिया। तो तीनटा जाक अच्छी जेहेतु एटा कौन हबो ना सकर्मक क्रिया हेबो। इस वाक्य में राहुल कर्ता है, खाया क्रिया है और केला यहाँ पर कर्म है। लेकिन यह कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या फिर अकर्मक है? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हैं तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। जोंठी कर्ता, कर्म, क्रिया तीनटा जाक उपस्थित थिबो सेटा कौन हेबो सकर्मक क्रिया हेबो। तो तापरे देखिबा कौन सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया कौन सेटा देखिबा। सामान्य क्रिया क्यों पार्ट रे, रचना के आधार पर जो 5टा पार्ट, सामान्य, संयुक्त, नामधातु, प्रेरणार्थक एवं पूर्णकालिक। तो फास्ट देखिबा कौन ना सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जेमिति कि लड़का पढ़ता है, जोंठी सामान्य क्रिया कौन ना जोंठी वाक्य रे कौन थिबो ना गोटिए ही क्रियार प्रयोग होइथिबो सेठी कौन हबो ना सामान्य क्रिया हेबो। संयुक्त क्रिया कौन, संयुक्त क्रिया हेउची जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। सेठी कौन हबो ना संयुक्त क्रियाटा केउंठी हबो ना संयुक्त क्रियाटा सेठी हबो जोंठी दुई बा दुईरु अधिक क्रिया मिसी हेकी कार्यटाकू पूर्ण करिथांती, किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं। कौन सी पूर्ण क्रियाटाकू जेतेबेले प्रस्तुत करिथांती सेतेबेले कौन हबो ना संयुक्त क्रिया सृष्टि हबो। जेमिति कि माताजी ने प्रसाद बांट दिया। प्रसादटा माताजी बांटी देले, बांटी सारिलणी तो पूर्ण क्रिया हेची तो सेठी कौन हबो ना संयुक्त क्रिया हबो। पिताजी आ गए, आसु नाहांती, आसिकी पहुंची सारिलणी तो एठी कौन हबो ना संयुक्त क्रिया हबो। नामधातु क्रिया कौन सेमती, नामधातु थर्ड रे थिला तो थर्ड रे कौन नामधातु क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामधातु क्रिया कहते हैं। जोंठी कौन हबो ना संज्ञा अथवा विशेषण सहित क्रिया जोड़ी है कि कौन हबो ना संयुक्त क्रिया हबो एवं सेठी कौन हबो ना नामधातु क्रिया सेटाकू कुहाजिबो। जेमिति कि लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। ए दीटा वाक्य रे कौन हैला ना हथियाना तथा अपनाना क्रिया दीटा एवं हाथ हेउची संज्ञा एवं अपनाना जो हेउची कौन सर्वनाम द्वारा तैयारी हेची सेतिपई एटा कौन हैला ना नामधातु क्रिया बोली कि एटाकू कुहागला। फोर्थ रे कौन रहिची प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जोंठी कर्ता स्वयं निजे न करिके कामटाकू अन्य द्वारा जोंठी करेइबो सेठी कौन हबो ना प्रेरणार्थक क्रिया हेबो। सेठी मु अन्य जन को प्रेरणा देली जे तू ए कामटाकू करिदे किंतु मु निजे करिबिनी सेठी कौन हबो ना प्रेरणा जेहेतु मु देली सेठी कौन हबो ना प्रेरणार्थक क्रिया सृष्टि हेबो। मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, तो मालकिन जने नौकरानी द्वारा बर्तनटा साफ करेले तो कौन हैला ना मालकिन कर्ता रहिला, अन्य जन को प्रेरणा देले, नौकरानी को प्रेरणा देले, बर्तन साफ करेले। एठी कौन हैला ना प्रेरणार्थक क्रिया तैयारी हैला। प्रेरणार्थक क्रियार दुईटा रूप रही, प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक। एगुड़ाक एग्जाम रे आसेनी फिर भी आम कहीं रिस्क नवा सबू किसी जाना आम ओके। तो प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सेटा देखने। प्रथम प्रेरणार्थक होउची जेतेबेले कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जोंटी कौन हम ना कर्ता निजे स्वयं निजे प्रेरक है कि प्रेरणा देव सेठी कौन हम ना प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक हम। जदि मु आपण को कहानी शुणाऊँगी तो ये मुझे इनवल्व रही जे मुझे कार्यटा को करुँची तो ये कौन है ना कर्ता प्रेरणा देकी कार्य सहित निजे संपृक्ति रही जो सेटा हे प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक कौन ना जितेबले
जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर अन्य किसी से कार्य करवाता है उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जितेबले कर्ता निजे सम्मिलित हुएनि निजे इनवॉल्व हुएनि किंतु अन्य द्वारा कार्य कराए सेतेबले कौन हम ना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हम। जैसे माता जी नौकर से सफाई करवाती है, वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है, ये सब कौन है ना द्वितीय प्रेरणार्थक। फिफ्थ कौन अच्छी पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया कौन, जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है तब पहली वाली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जितेबले कौन हम ना कर्ता गोटे क्रिया पूर्ण कर सारिकी अन्य गोटे कार्य को कला सेतेबले केउं कार्यटा पूर्णकालिक हम, जो कार्यटा फास्ट से करिछि सेटा कौन हम ना पूर्णकालिक क्रिया सेटा को कहुजिबो। तापरे कौन है ना यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया कौन, जिस वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हो और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया पूर्णकालिक होती है, जेमिति की कुहागला। यौगिक क्रिया कौन ना गोटे कार्य दुईटा क्रिया करबा पई एका सहित दुईटा जाक क्रिया मिसिकी मुख्य क्रिया काम करिथांती सेटा को यौगिक क्रिया कही थांती। एवं जो कार्यटा प्रथमे सरिबो सेटा कौन पूर्णकालिक क्रिया होई थाए। वह सामान रख गया, परीक्षा सिर पर आ पहुँची, मैंने पत्र लिख भेजा, ये सब कौन है ना पूर्णकालिक एवं यौगिक दीटा जाक है। कहीं ना वह सामान रख गया, सामान रखिला जेतेबेले रखिकी पलैलाणी तो रखिला जोटा सेटा कौन है ना रखिबाटा हेउची पूर्णकालिक क्रिया। तो संपूर्ण वाक्यटा कौन होउची ना यौगिक क्रिया वाला वाक्य। ओके, तो परीक्षा सिर पर आ पहुँची, परीक्षा मुंड ऊपर आसिकी पहुँची गलानी, मैंने पत्र लिख भेजा, ये सब कौन होउची यौगिक क्रियार उदाहरण। तो आपण माने अलगा किसी डाउट रहिले निहाती भाबरे डाउट सेशन रो पचारि परिबे एवं आपण माने आम चैनल सहित जोड़िबा पई आमको निहाती भाबरे कांटेक्ट करिवे। थैंक यू।